वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब तक आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ये सब निकालना अच्छे से आ जाना चाहिए, ताकि आप इन जो आगे कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आप बस अप्लाई करोगे ये चीज़ें। ठीक है, आपको अच्छे से इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट एट x इक्वल टू वन पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, इट अटेनिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, हमारे पास फंक्शन गिवन है और कंडीशन क्या दी हुई है कि जब x की वैल्यू 1 है, एट x इक्वल टू 1, जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ a क्या है, a की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे चेक करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू पे आपको पता है कि जब ऐसे मैक्सिमम वैल्यू आती है फंक्शन की तो वहाँ पर स्लोप जो है वो 0 होता है, स्लोप ही नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, स्लोप 0 है, मतलब कि एफ डैश एक्स 0 होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो x की जगह पे पॉइंट भी गिवन है कि x की जगह पे x नहीं है, क्या है, 1 है, x इक्वल टू 1 है। एफ डैश 1 इक्वल टू 0 है हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि ये कहीं x इक्वल टू 1 पॉइंट है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो हम इस चीज़ का यूज़ करके देखते हैं, कंडीशन का यूज़ करके, कि हमारी वैल्यू इस कंडीशन को यूज़ करने से आ जानी चाहिए, क्योंकि यही कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है घुमा फिर आके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें इसके लिए क्या चाहिए, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पता होना चाहिए। ठीक है, इसको सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे 1 पे मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है ना। मैक्सिमम वैल्यू की जगह पे 1 पुट कर देंगे, फिर देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं, या हमें कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन को सबसे पहले नाम दे देते हैं, कोई नाम नहीं दिया हुआ है ना, नाम देते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया एफ एक्स, कुछ भी दे सकते हो आप, जी एक्स, एच एक्स, कुछ भी ले लो। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स ले लिया इसका नाम, दैट हम इस पे जो भी ऑपरेट करें। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें कुछ इस टाइप की कंडीशन गिवन है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है ना, तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। x टू द पावर 4x का क्यूब माइनस 62, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x प्लस a कांस्टेंट है, dx ओवर dx इज 1 प्लस 9 कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0। ये आ गया 4x क्यूब माइनस 2 to 4 12x प्लस a। ठीक है, ये आ गया हमारे पास f डैश x, और f डैश एट x इक्वल टू 1, जब x 1 है तो f डैश की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x इक्वल टू 1 पॉइंट पे हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना। ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a। घबराओ मत, मैं दोबारा भी रिपीट करूँगी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या हो रहा है। ये आ गया माइनस 120 प्लस a। ठीक है, ओके, इस पॉइंट पे क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है, और मैक्सिमम वैल्यू पे क्या होता है, स्लोप 0 होता है। सिंस एट मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव वो 0 होगा, और किस पॉइंट पे है, 1 पे है ना, तो देयरफॉर यहाँ पे ये चीज़ 0 के इक्वल होगी। ये चीज़ क्या निकली थी, ये निकली थी 120 प्लस a 0 के इक्वल होगा। a इक्वल टू 120 दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। ओहो सॉरी, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, a की वैल्यू आ चुकी है 120। ठीक है, इजी था ये, क्या था एक बार फिर से देख लो।
हमारे पास फंक्शन गिवन था और बताया था कि इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने माइंड में देखा, सोचा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। सो हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू पे तो स्लोप पैरेलल होगा, मतलब एफ डैश एक्स 0 होगा, ठीक है। सो एफ डैश एक्स एक्स की जगह पे भी हमने देखा कि क्वेश्चन में गिवन है कि 0.1 है, एक्स इक्वल टू 1 है। सो एक्स 1 पुट कर दिया, तो अल्टीमेटली हमने ये कंडीशन बनानी है, ठीक है। इस कंडीशन को इवेल्युएट करना है जो यहाँ पे हमने किया, ठीक है। इस कंडीशन के लिए हमें एफ डैश चाहिए था, एफ डैश निकाल दिया हमने, ठीक है। और एफ डैश 1 चाहिए था क्योंकि x इक्वल टू 1 दिया था, तो x को हमने जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ पे हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। सो एफ डैश 1 बन गया, ठीक है। और हमारा ये आंसर आ गया। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 120, और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन इंटरवल दिस, ठीक है। सो हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है पहले, और वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। ओके, सो हम लोकल निकालेंगे या एब्सोल्यूट? यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है तो मतलब कि एब्सोल्यूट निकालने वाले हम, ठीक है। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हमें फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आपको पता है क्या करते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए ये देखो, वही रिवीजन मस्ट है। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, देन क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमा मिनिमा होने की का डाउट होता है ना। देन हम उन पॉइंट्स पे, ये दोनों पॉइंट्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं और जो इंटरवल के पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मतलब फंक्शन में वो पुट कर देते हैं, जो हमारे पास ये फंक्शन होता है उसमें हम ये पुट कर देते हैं वैल्यूज़, और फिर यहाँ से हम बता देते हैं कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिनिमम। इसमें भी हम वही करने वाले हैं, ठीक है। बस हमारे पास ऐसा है कि फंक्शन जो है वो साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। सो सबसे पहला काम, नाम दे देते हैं इसको और फिर डेरिवेटिव निकालने का काम करते हैं। हियर ये मैंने नाम दे दिया है। अब जो हमारा परम कर्तव्य बनता है डेरिवेटिव निकालने का, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही निकलेगा क्योंकि एक्स का फंक्शन है। डी एक्स ओवर डी एक्स इज 1 प्लस साइन 2x। अच्छा, साइन 2x आ गया यहाँ पे, तो चेन रूल लगेगा। पहले एज अ साइन x देखो, मतलब इसको पूरी टर्म को x कंसीडर करके चलो। साइन x की डिफ्रेंसिएशन होती है कॉस x, x की जगह पे 2x है। फिर अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2x की डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स इज 1, ठीक है। सो ये आ गया 1 प्लस 2 कॉस 2x, डिफ्रेंसिएशन निकल गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं हम? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हमारा मैक्सिमा मिनिमा लाई करता है, ठीक है। अब उनमें से कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, ये तो हम पता करके बताते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ 0 के इक्वल पुट कर दी। अब यहाँ से क्या आ रहा है? cos 2x इक्वल टू 1, दूसरी तरफ -1, cos 2x आ गया यहाँ से -1 ओवर 2 दूसरी साइड जाके। अच्छा, अब cos और cos, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपने। कैसे निकालोगे? यहाँ पे भी cos की टर्म्स में लिख लो, cos cos कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू निकल जाएगी। सो cos की वैल्यू कब होती है? -1/2, ठीक है। 1/2 देख लो पहले आप। cos की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है? 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे होती है cos 1/2। अब -1/2 कब होगी? वो तो क्वाड्रेंट से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, किसी भी तरह से याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है? वहाँ पे ही तो -1/2 होगी, ठीक है। नेगेटिव होता है, ये देखो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, बाकी यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यानी कि बाकी सारे नेगेटिव है। टेंजेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस हमारा यहाँ और यहाँ पे नेगेटिव। सो इन पॉइंट्स पे, इन वैल्यूज़ पे cos 2π/3, यहाँ पर cos की वैल्यू क्या है? -1/2 है। अब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे
अटक जाते हैं कि ये चीज़, ये वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से आई। ठीक है, सिंपल है, काउंटिंग करनी है। ठीक है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये तो हमें पता है कि यहाँ पर और यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि हमने अभी देखा आपने कि किस तरह से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके हमने निकाल दिया कि माइनस यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देखो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री में हमने सबसे पहले इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपको नॉर्मली मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, चलो बाद में बताती हूँ, पहले ये देख लो। 60 डिग्री में यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हुआ। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होता है ना, और ये 30 डिग्री, 30 + 30 अगेन 60, ये भी 60 हो गया, ये 60 था, अब ये भी 60 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 30 + 60 90। ठीक है, ये अगला 60, फिर ये 30 30, इस तरह से आप यहाँ पे 60 60 में डिवाइड करते चले गए। ठीक है, ऑल ओवर ये 60 60 में डिवाइडेड है। यहाँ से आपने डिवाइड करना स्टार्ट किया, ये 60 आ गया, अगला 60, अगला 60, अगला 60, अगला 60, अगला 60। ठीक है, अब जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। डिवाइड करने के लिए ना ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, सिंपल ऐसे एक्स बना दो ना, ऐसे एक्स। ठीक है, अब ये एक्स आपका 45 डिग्रीज में भी डिवाइड कर देता है, 60 डिग्रीज में भी डिवाइड कर देता है। अगर एक्स को आप थोड़ा ऐसे नैरो जैसा बनाएंगे ना, इस एक्सिस के थोड़ा पास जैसे, सो दैट यहाँ पे 30 डिग्री जैसा बने। ठीक है, तो ये 60 60 डिग्री में डिवाइड कर देगा, और ये कर देगा, अगर आप बिल्कुल बीच में बनाओगे तो ये कर देगा 45 45 डिग्री में। और अगर 30 30 डिग्री में भी डिवाइड करना है तो आपको एक और ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 30 30 डिग्री बनाने के लिए। चलो, हम 60 डिग्री की बात कर रहे थे। ओके, अब इस डिवीजन का क्या काम है, यहाँ पे देखो, अब हम काउंट करेंगे। यहाँ पे 0 टाइम है, 0 टाइम 60 है। ठीक है, यहाँ पे 1 टाइम 60 डिग्री, 1, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, 1 60 2 60, यहाँ पे कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, सो 0 1 2 3, यहाँ पे लिख देती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, पहले एक बार सर्कल बनाया, दूसरी बार काउंट करते चले गए, और भी कर सकते हो आप। ठीक है, पर यहाँ पे हम 2 ही बार करेंगे, क्योंकि एंगल कितना है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो डबल है, तो यहाँ से हमने ये हिंट लिया है। और यहाँ पे क्योंकि इंटरवल भी दिया हुआ है ना, 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में, तो हमारा 2x कहाँ पे लाई करेगा, डबल कर दो इन सब चीज़ों का, 0 2 2 4, 4 टाइम्स पाई के बीच में लाई करेगा। 4 बार पाए तो मतलब 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, पता नहीं आपको समझ भी आ रहा होगा। चलो, होपफुली आपको आ रहा होगा समझ में, नहीं आ रहा है तो भी आप बने रहो वीडियो में, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा अभी करते हुए। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 2 टाइम्स क्या था, ये π/3 था, यानी 2 टाइम्स 60 था, 2 टाइम्स π/3 थी ये चीज़, ये 8 टाइम्स π/3 थी। ऐसे ही यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आ गया 2 टाइम्स π/3, क्योंकि यहीं के लेने हैं ना, इधर की तो पॉजिटिव है, ये तो लेंगे नहीं, 2 टाइम्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ गया 4 टाइम्स, देन 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से, मतलब अब ध्यान से देखो, एक बार दोबारा से करते हैं, अटेंटिव, राइट, नेगेटिव यहाँ पे कॉस π/3, कॉस नेगेटिव यहाँ पे ही होता है। ठीक है, और -1/2 था, तो इसलिए हमें पता है -1 मतलब 1/2 60 डिग्री पे होता है, सो हमने इसको इस इंटरवल में इसको कट कर लिया था, और यहाँ पे माइनस। सो अब आप मेरे साथ काउंट करोगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है,
सो इतने फटाफट से आ जाता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस ड्रॉ करना है और काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका नेगेटिव कहाँ पे है। ये तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बता ही देता है हमें, या फिर ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी एट शुगर टू कॉफ़ी, कुछ भी। और 1/2 की वैल्यू आपको पता ही है कि cos 1/2 कहाँ पे होता है। cos की वैल्यू 1/2 60 डिग्रीज पे ही होती है। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ गेटिंग बैक टू क्वेश्चन, अभी तक हमने क्या किया है, एफ फंक्शन दिया हुआ था, डेरिवेटिव निकाला है एंड डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट किया है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये कॉस -1/2 के इक्वल आया था और हमने देखा कि -1/2 कहाँ पे होता है। बहुत इजीली आप मतलब विद इन 10 to 20 सेकेंड्स इसको आप निकाल सकते हो बाय ड्राइंग दिस। तो ये भी हमने समझा कि इजीली हम कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, आगे करते हैं। अब कॉस दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 2π/3। कॉस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, राइट। 4π/3, 8π/3, 10π/3। नाउ x की वैल्यू चाहिए, तो 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा सबसे। ठीक है, सो 2π/3 इंटू 2, 4π/3 इंटू 2, 8π/3 इंटू 2, 10π/3 into 2. So 2 got cancelled. This become this 2, 4, 8, 5. So यहाँ पे x की वैल्यूज जो आ गई वो आ गई π/3, 2π/3, 4π/3 एंड 5π/3, राइट। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यूज। अब कितने पॉइंट्स आ गए हमारे पास? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स है और इंटरवल के पॉइंट्स 2, 0 एंड 2π। तो इन टोटल 6 पॉइंट्स है जहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, क्योंकि निकालना क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इंटरवल्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अब हम फंक्शन में ये पॉइंट्स पुट करेंगे। सो अब देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है? एक तो 2 इंटरवल के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, कौन कौन से? 0 एंड 2π। 0 एंड 2π इंटरवल के पॉइंट्स ले लेते हैं पहले। 0 एंड 2π, फिर और क्या पॉइंट्स है? और पॉइंट्स है हमारे पास ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाले, इन पे भी वैल्यू निकालनी है, तो ये पुट कर देते हैं। f एट π/3, f एट 2π/3, f एट 4π/3। फटाफट से हो जाएगा ये, राइट, बिल्कुल समय नहीं लगता इसमें। अब जहाँ पर भी x है, वहाँ पे क्या पुट कर देना है आपको? 0 पुट कर देना है हेयर। सो यहाँ पे 0 पुट कर दिया प्लस साइन 2 इंटू एक्स की जगह पे 0, 0 प्लस साइन 0 कितना होता है? साइन 0 तो 0 ही होता है। सो 0 प्लस 0 बिकम्स 0। नाउ 2π, एक्स की जगह पे डाला 2π प्लस साइन 2 इंटू 2π 4π। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया। आप यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट में 2π कर सकते हो। यहाँ पर 2π प्लस साइन 4π कितना हुआ? यहाँ पे देखो अगेन, वैसे तो हमें डायरेक्टली पता है 0 होता है, पर फिर भी यहाँ पे पाई की यहाँ पर पाई होता है। पाई का गैप 180 डिग्री के इंटरवल में बांटना है ना, राइट। सो ये आ गया 0π, 1π, 2π, 3π, 4π। सो 4π आया हमारा यहाँ पर 0। साइन यहाँ पे 0 होता है, सो ये आ गया 2π। अब नेक्स्ट π/3, π/3 प्लस साइन 2 इंटू π/2 इंटू एक्स है ना, एक्स की जगह पे π/3, π/3 प्लस साइन 2π/3। अब साइन 2π/3 की वैल्यू क्या होगी? π/3 मतलब कि 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का बना देते हैं। अब इसके पॉइंट्स का कब है? यहाँ पे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। ठीक है, 60 डिग्री में डिवाइड हो गया ना, राइट। सो 0, 1, 2 एक तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे साइन कैसा होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन हुआ यहाँ पे पॉजिटिव,
तो मतलब कि वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? अभी ये 2 यहाँ पे आ गया ना, मतलब साइन के लिए कंसीडर करते हैं, ये 2 है, 3 है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब सिर्फ साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यू लिख दी। अभी आगे भी देखते जाओ, आगे आपको और अच्छे से समझ आता रहेगा कि कैसे लिख रहे हैं हम ये वैल्यूज़, ठीक है। चलो इसमें पाई की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। अब यहाँ पे 2π/3, एक्स की जगह पे 2π/3 प्लस साइन 2 इंटू 2π/3, यानी कि 2 यहाँ पे लिख ही देती हूँ मैं, 2 इंटू 2π/3, यह आ जाएगा 2π/3 प्लस साइन 4π/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2π/3 प्लस 4 साइन 4π/3 है, यानी कि साइन 4 टाइम्स 60 डिग्री है, 4 टाइम्स, ओके। 1 2 3 एंड 4, नहीं 0 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 1 2 3 4, 4 यहाँ पे आया, ठीक है। सो 4 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे कैसा होता है? साइन नेगेटिव होता है। और 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है, ये आ गई। नाउ 4π/3, 4π/3 प्लस साइन 2 टाइम्स 4π/3, साइन 2 4 = 8 π/3, ये आप इस तरह से भी करके देखोगे, यही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 4 8 हो जाएगा ना। सो अब यहाँ पे 4π/3 प्लस साइन 8π/3, यानी 8 टाइम्स 60 डिग्री। तो यहाँ तक तो 4 आ गया था ना, 5 6 7 8, 8 आया यहाँ पर, मतलब अगेन पॉजिटिव है। और 60 डिग्री तो √3/2 हुआ, आ गया। नाउ 5π/3, 5π/3 प्लस साइन 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 5 आ गया 10π/3, फिर ये आ जाएगा 5π/3 प्लस साइन 10 टाइम्स 60 डिग्री। सो यहाँ पे कितना पहुँच गए थे हम? 8 पहुँच गए थे ना, 1 0 1 2 3 4 करके 8 टाइम्स आ गया था। 9 टाइम्स 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे भी तो पॉइंट है, 9 टाइम्स 10 टाइम्स, सो 10 यहाँ पे आ गया, राइट। सो यहाँ पे दोबारा देख लो, चाहे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आया साइन। सो साइन यहाँ पे है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव। और 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, ओके। सो अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई है हमारे पास। अब ये कैलकुलेट करते हैं पाई की टर्म्स में। 2 पाई की कितनी होती है? 3.14 होती है ना वैल्यू, यानी कि ये आ जाएगा 248 212 26.28 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3.14 होगा ओवर 3 प्लस √3। सो यहाँ पे मैंने फटाफट से कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज लिख दी है, राइट। यहाँ पे पाई की जगह पे 3.14 पुट कर दो, √3/2 एक बार वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो √3/2 हर जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे डाल सकते हो आप 1.73/2। इसको सॉल्व करके इतना आया, मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो चाहे अपने माइंड में, इतना टफ नहीं है ये। यहाँ पे देखो 313 हो गया, 1.034 अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे करके आप कर पाओगे, ठीक है। फटाफट से हो जाएगा, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो अब इसमें से आप बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम कौन सी है? मिनिमम तो दिखती सी बात है, यहाँ पे ये दिख रही है 0 मिनिमम। और मैक्सिमम कौन सी है? 4 5 1 6 6 वाली मैक्सिमम है ऑब्वियसली। सो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। किस किस पॉइंट पे? यहाँ देखो 0 और 2π पे मैक्सिमम वैल्यूज आई है। तो हम कंक्लूड कर देते हैं कि देयरफॉर पूछा क्या था क्वेश्चन में? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो हम कंक्लूड कर देते हैं हेयर, ये कंक्लूड कर दिया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल्स टू 6.28 या फिर 2π, जो हमने यहाँ 2π से ही आया था ना ये, एट x = 2π,
ये हमने बोनस के लिए लिख दिया, ठीक है, कि किस पॉइंट पे आया था। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे आई है, 0 आई है, x इक्वल टू 0 पे। एक बार फिर से देख लो क्या क्या किया हमने। यहाँ पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, सबसे पहले फंक्शन लिखा, फिर डेरिवेटिव निकाला, फिर फाइंड आउट किए क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स जब हमारे निकल गए, यहाँ पे ये x की सारी क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए, तो हमारे पास इन टोटल आ गए अब 4 पॉइंट्स, और साथ में ये दोनों इंटरवल के पॉइंट्स, और इन पे हमने निकाली फिर फंक्शन की वैल्यू। हमारे पास ये फंक्शन था और इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाली। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपली x को रिप्लेस कर देना है उस वैल्यू से, ठीक है, जिस पे हम निकाल रहे हैं, और हमारा आंसर आ गया। हमने देखा कि मैक्सिमम इसमें से 6 है, 6 वाली आ रही है, यानी कि 2 पाई आ रही है किस पॉइंट पे, 2 पाई पॉइंट पे, और मिनिमम 0 आ रही है 0 पॉइंट पे, ठीक है। सो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। ऐसे 2 नंबर्स जिनका सम 24 है, मतलब x और y अगर 2 नंबर्स है तो उनका सम 24 हो, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, और उन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो मैक्सिमम आए, ठीक है, एज लार्ज एज पॉसिबल यानी कि मैक्सिमम आए, है ना, यही पूछा है क्वेश्चन में। सो तो सबसे ये दोनों कंडीशंस हमारे पास दी हुई है, तो यहाँ पे लाइन लिख देना कि लेट एक्स एंड वाई बी 2 नंबर्स, लेट एक्स एंड वाई बी 2 नंबर्स, ठीक है, और ये कंडीशंस हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे गिवन लिख देना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम की जगह हम क्या लिख देते हैं, z लिख देते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता ही हमारे माइंड में, ये हमने साइड में रेफर किया है। तो इसको ले लेते हैं एक्स एंड वाई, ये जो प्रोडक्ट है ये हम जेड ले लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, सो वो ले ली जेड। तो मतलब अब अल्टीमेटली इस चीज़ का मैक्सिमा निकालना है हमें, ठीक है, इस चीज़ का मैक्सिमा निकाल लेंगे, फिर हमारे पास एक ना एक वैल्यू तो आ ही जाएगी, और एक वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो मतलब इस कंडीशन का हम यूज़ करते हैं। अब इसका कंडीशन का यूज़ भी हम स्मार्टली करेंगे। यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स तो एक साथ सॉल्व करने बहुत मुश्किल है, तो ऐसा करते हैं कि इसको एक ही में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो, या x को कन्वर्ट कर देते हैं या y को कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा करते हैं, y को कन्वर्ट कर देते हैं, x ही रहने देते हैं। y यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 माइनस एक्स। कन्वर्ट करना मतलब दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना, तो y कितना है, 24 माइनस एक्स आ गया। समझ रहे हो, एक बार फिर से सुन लो क्या किया हमने। हमारे पास दिया हुआ है कि सम 2 नंबर्स का सम है 24, ये चीज़ यानी कि x और y अगर 2 नंबर्स है तो उन दोनों को प्लस करके आना चाहिए 24, ठीक है, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट ये हमारे माइंड में बैक ऑफ द एंड की, माइंड के बैक में है कि ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको प्रोडक्ट को ले लिया z, कि z है भाई इसका प्रोडक्ट, ठीक है। सो प्रोडक्ट तो एक्स वाई है, सो इसको हमने पूरे एक्स की टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो रहा है, ये यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके ये आ गया हमारा z। अब अल्टीमेटली इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमा निकाल देते हैं। मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होती है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करके क्या आया, 24 dx ओवर dx इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ये चीज़ आ गई डिफरेंशिएट करके। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पे हमें शक है कि यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है वो निकालते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमा चाहिए, ठीक है। पहले वो पॉइंट्स निकाल देते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा है। सो ये कैसे निकलता है, डेरिवेटिव को 0 पुट करके। ये जो हमने निकाला है 24 माइनस 2x, इसको अब हमने पुट कर दिया 0। सो यहाँ पे -2x इक्वल टू -24, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 24/2, सो ये आ गया 12, x की वैल्यू आ गई 12, यहाँ तो एक ही वैल्यू आई, ठीक है।
तो अब ये देखते हैं ये वैल्यू जो आई है हमारे पास, ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो अब इसको इवेल्युएट करने के लिए कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको इवेल्युएट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगाते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 2 dx ओवर dx इज 2, तो ये तो -2 आ गया, यहीं से पता चल रहा है। तो यहाँ पे लिख दो सिंस z डबल डैश इक्वल टू -2, पुट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पे क्योंकि x तो है ही नहीं, क्या पुट करोगे। सो ये डबल डेरिवेटिव जो है वो आ गया -2 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव। ओके, सो हमारा टेस्ट आ गया है नेगेटिव, यानी कि अगर किसी वायरस का टेस्ट नेगेटिव आया तो उसकी इम्यूनिटी क्या है, मैक्सिमम है, यानी यहाँ पे मैक्सिमा लाई कर रहा है। ठीक है, यही तो चाहिए था कि प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम हो। तो पॉइंट हमारे पास आ चुका है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स की इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा प्रोडक्ट। सो ये लिख दिया कि इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 12 आएगी, मतलब जो दो नंबर्स है उनमें से एक नंबर 12 है। अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर इस कंडीशन से देख सकते हैं, y यहाँ से निकल सकता है ना, इसको इक्वेशन 1 दे दो। सो ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, एक्स क्या है 12। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, दैट विल बी मच बेटर। सो ये आ गया, y की वैल्यू आ गई 12। ओके, सो दोनों नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। जब x और y 12 होंगे तब उन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, और पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है कि उन दोनों का 12 + 12 24 हो जाएगा। ठीक है, सो यही यहाँ पर कंक्लूड कर दिया कि रिक्वायर्ड नंबर्स 12 एंड 12 है। एंड लिख लो चाहे कॉमा लगा लो। ओके, सो यहाँ पे एंड लिख दिया, ये एंड। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने सबसे पहले क्वेश्चन को समझा कि हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है। अब जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा है मतलब उसको हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, मैक्सिमम ये चीज़ थी, तो हमने यहाँ पे ये सबसे पहले इसको z मान लिया। यहाँ पे लिख लेना कि लेट z बी द प्रोडक्ट ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे z की वैल्यू ये आ गई, मतलब x एक ही वेरिएबल की टर्म्स, आप इसको y की टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप x को भी y की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, x इक्वल टू 24 माइनस वाई। ठीक है, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जैसे यहाँ पे x की फॉर्म में लिख दिया सारा हमने। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको दिख ही रहा है कि कितना फ़ायदा हुआ, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो ये हमने इसको इवेल्युएट कर दिया। सो फर्स्ट डेरिवेटिव को सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करने के लिए। अब एक ही पॉइंट आया तो हमने देखा वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता चल गया कि वो मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम वैल्यू ही तो चाहिए थी हमें। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी थी ही नहीं, वो हमारे पास आ चुकी थी। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई थी, वाई की वैल्यू हमने निकाल दी इक्वेशन 1 से। ओके, सो ये आ गई, तो रिक्वायर्ड नंबर्स हमने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट, x एंड y फाइंड आउट करने सच दैट कंडीशंस। अब यहाँ पे देखो इन्होंने कंडीशंस खुद बना करके दे दिया हमें, खुद से ये वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या क्या गिवन है कंडीशन कि x + y 60 है, हो उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 60 हो, एंड जो उसका प्रोडक्ट हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, ये चीज़ हो मैक्सिमम, मस्ट बी मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम होना चाहिए। सो ये चीज़ तो गिवन है, राइट। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं कि ये चीज़ इक्वल टू किसके है, z के। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अज्यूम किया था। ये मैक्सिमम तो हमें फाइंड आउट करना है ना, ये कंडीशन है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं कि अगर ये जो चीज़ ये मैक्सिमा आए, इसका मैक्सिमा निकालना है मतलब। ओके, सो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं z इक्वल टू XY का क्यूब, इसको इवेल्युएट करना है, अब इसका मैक्सिमा निकालना है।
ओके, सो सबसे पहले एक वेरिएबल की टर्म में लिख लेते हैं, एक्स की टर्म में चाहे वाई की टर्म में। अब यहाँ पे देखो वाई को पुट करेंगे तो वाई का क्यूब है, सो वाई 60 माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा, तो वो तो कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। ऐसा करते हैं, एक्स को पुट करते हैं। एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 60 माइनस वाई आ जाएगा, वाई दूसरी तरफ चले जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर एक्स को पुट कर देते हैं 60 माइनस वाई इंटू वाई का क्यूब हो गया ये। अब 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4 हो गया, एक वाई 3 वाई, सॉरी वाई के बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ओके, सो अब क्या करना है, डिफरेंशिएट। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, वही स्टेप्स फॉलो होंगे जो पिछले उसमें हुए थे क्वेश्चन में। मैक्सिमम निकालना है ना, तो मैक्सिमम के लिए सबसे पहले वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है, फिर उसको टेस्ट करेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा नहीं है, फिर वहाँ पे हम कुछ ना कुछ वहाँ से कंक्लूजन निकल जाएगा। ओके, सो जेड डैश डेरिवेटिव कितना आया इसका, यहाँ पे लिख देती हूँ, जेड डैश आया 60 इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर पहले पावर, देन y रेज टू पावर 3 माइनस 1 बिकम 2। सो यहाँ पे 4y क्यूब है इसका डेरिवेटिव। डिफ्रेंशिएशन तो आपको अच्छे से आ जाता है, राइट। सो ये आ गया 3 6 18 y स्क्वायर माइनस 4 6 24 0 y का क्यूब, ये आ गया हमारा z का डेरिवेटिव। ओके, डबल डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी निकाल ही ले, चलो बाद में निकालते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख करके रख देते हैं। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। डेरिवेटिव 0 पुट करके फर्स्ट डेरिवेटिव, सो यहाँ पे y का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है 180। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट, ये कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 60, मतलब उन दोनों का जो नंबर्स है उन दोनों का सम 60 होना चाहिए, एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम होना चाहिए। सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, पर बस इसमें हमें पहले से ही बता दिया है कि एक्स वाई दो नंबर्स हमें लेट नहीं करने पड़ेगी, लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स। सो ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, एंड एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम दिया हुआ है, तो एक्स वाई क्यूब को जेड के इक्वल मान ले, ठीक है, ये जेड मान लेते हैं, जैसे पिछले में हमने प्रोडक्ट को जेड मान लिया था, क्योंकि ये चीज़ मैक्सिमम चाहिए तो इसको कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट जेड बी इक्वल टू दिस आपने लिख लेना, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, वही टेक्निक यूज़ करेंगे, इसका मैक्सिमा फाइंड आउट कर लेंगे। मैक्सिमा फाइंड आउट करने की प्रोसेस में हमारे पास एक ना एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उस एक वैल्यू को फिर हमने इसमें पुट कर देना है, दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, एक ही टर्म्स में लिख लेते हैं, एक्स और वाई में है ना, एक ही वेरिएबल में लिख देते हैं। आप एक्स में लिखे कि वाई में लिखे, यहाँ पे देखो अगर हम वाई को एक्स से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो ये वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 60 माइनस एक्स, सो 60 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो ये तो इवेल्युएट करने के लिए भाई क्यूब को खोलना पड़ेगा, बड़े लंबी प्रोसेस हो जाएगी, या फिर डबल प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये ना बुरा आइडिया है। एक्स को पुट करें ज़रा, एक्स को की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस वाई, 60 माइनस वाई अच्छा आइडिया है, 60 माइनस वाई, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सो 60 वाई का क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4, ये सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एक वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है, सबसे पहला काम यही होता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन निकालनी है। फर्स्ट एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, क्या आएगा 60 वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब की तरह ही होता है, 3x टू द पावर, सॉरी y है ना,
वाई टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 2 माइनस 4 वाई टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 3। ठीक है, आ गया। ओके, यहाँ पे 60 इसके साथ है ना, ये अलग से है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 3 6 18 वाई का स्क्वायर माइनस 4 वाई का क्यूब, ये आ गया 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई का क्यूब। ऑल राइट, सो सेकेंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ती है हमें, चलो वो बाद में निकालते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का जितना भी काम है वो हम सारा कंप्लीट कर लेते हैं पहले। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, स्लोप ज़ीरो होता है, डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, 180 वाई का स्क्वायर माइनस 4 वाई का क्यूब ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा, y का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। सो 4, अब इसको इवेल्युएट करो, 4 4 16 2 5 y माइनस 4 1 4। ओके, y का स्क्वायर तो आ गया ना, तो y का स्क्वायर तो बाहर ही है, यहाँ पे 4 बाहर है और y क्यूब है यहाँ पे, सो स्क्वायर बाहर है, एक ही y अंदर बचेगा। ओके, सो 4y का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया एंड 45 माइनस y 0 आ गया। सो यहाँ से y का स्क्वायर 0 आ गया, 4 डिवाइड y आ गया 0 एंड यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू माइनस 45, माइनस माइनस कॉट कैंसिल, सो ये आ गया y इक्वल टू 45। सो y की आ गई दो वैल्यूज़, ये दोनों वो वैल्यूज़ है जहाँ पे हमें शक है कि वहाँ पे या तो मैक्सिमा और मिनिमा है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है ये कैसे पता चलता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सो सेकंड डेरिवेटिव क्या आया है यहाँ पे, सेकंड डेरिवेटिव इसका एक और बार डिफ्रेंसिएशन, यानी ये 180 इंटू 2y, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y माइनस 4 वाई क्यूब का एक्स क्यूब की तरह ही 3y स्क्वायर। अब इसको इवेल्युएट कर लो, 18 टू 36y माइनस 4 12y स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, ये सेकेंड डेरिवेटिव है। ठीक है, सो सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं अब हम फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा इनमें से मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। सो z का डबल डेरिवेटिव, y का फंक्शन है z, y का फंक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे y ही y है ना, सो मतलब ये जो z होगा ये फंक्शन किसका है, y का है हमारे पास। सो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से लिख दिया है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने ये नहीं भी लिखना है तो आप यहाँ पे अगर नहीं लिखोगे तो आप इसको पता कैसे लिख सकते हो, चलो ये रहने दो लिखना, यहाँ पे लिख लो एट y इक्वल टू 0। ठीक है, z डबल डैश क्या हो जाएगा, 360 माइनस 12 इंटू 0 का स्क्वायर यानी 0, ये पूरी टर्म हो गई 0, यानी कि बचा 360, ये है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव आया है टेस्ट का रिजल्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का रिजल्ट आया है पॉजिटिव, यानी कि मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा। ठीक है, हमारे वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है, यानी इम्यूनिटी बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। ठीक है, और एट y इक्वल टू 45, z डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 45 पुट कर देंगे y की जगह पे, माइनस 12 45 का स्क्वायर, बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है ये, सो 45 इंटू 45 कर लो, 45 5 5 25 2 20 2 4 5 20 2 4 4 16 18, सो 5 2 10 2 0 2 5 आ गया, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। सो माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर क्या आया, 2025। अब 2000 में टर्म है और ये देखो ये यहाँ पे 36 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो मतलब साइन इसका क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव। पूरा
पूरा इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से दिख रहा है कि यहाँ पे साइन नेगेटिव ही आने वाला है क्योंकि बड़े नंबर का ही साइन आता है, ठीक है। सो नेगेटिव है यानी कि टेस्ट हमारा नेगेटिव आ चुका है। यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमा। सो हमें मैक्सिमा चाहिए था या मिनिमा, हमें तो ये चाहिए जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम हो। सो हमारा जो पॉइंट है एक्स की वैल्यू जो हम वाई की वैल्यू जो हम कंसीडर करने वाले हैं वो करने वाले हैं 45 इस पॉइंट पे। देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो एट y इक्वल टू 45 एक्स वाई द प्रोडक्ट, ऐसे लिख लो द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब विल बी मैक्सिमम, ऐसे लिख लो, या फिर z विल बी मैक्सिमम, ठीक है। सो ये y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब x की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से, ठीक है। स्टार्टिंग की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, चाहे आप यहाँ पे पुट करो, कहीं पे भी पुट कर लो। जब आप y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो हमारी y की वैल्यू 45 आई थी, वो हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, x इक्वल टू 60 माइनस 45। सो 60 माइनस 45 बिकम 15। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या आ गई, x की वैल्यू भी आ गई ना। रिक्वायर्ड वैल्यूज आर x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 45। y 45 आया था, ठीक है, आंसर। सो एक बार देख लो हमने क्या किया। फाइंड टू क्वेश्चन था कि दो पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करो, ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जिनका जो सम है वो 60 हो एंड जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। अब जहाँ पर भी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम आ जाए ना, बस वही वाली चीज़ हमने इवेल्युएट करनी है आगे जाके, ठीक है, और पहले वाली चीज़ उसी में कहीं जाके यूज़ होगी। सो ये चीज़ थी जेड ले लिया हमने, इसको नाम दे दिया, इसको हमने जैसे ये फंक्शन को हमने नाम दे दिया। सो इसको सबसे पहले तो एक डिफ़िकल्टी हमने सॉल्व की कि एक ही वेरिएबल में नहीं थी ये, ठीक है, एक ही का फंक्शन नहीं था, जेड एक्स और वाई दो का था, तो हमने इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एक्स और वाई दो वैल्यूज दोनों में हम पुट कर सकते थे, बट हमने प्रेफर किया एक्स में डालना। आप वाई में भी पुट कर सकते हो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। हमने एक्स में प्रेफर करना पुट किया, एक्स की वैल्यू प्रेफर करना पुट किया क्योंकि यहाँ पे इजी हो रही थी कैलकुलेशन, ठीक है, तो हमने बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए ये कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जेड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, जो हमें आगे यूज़ आएगा। सो सबसे पहले निकालते हैं अब वैसे पॉइंट्स मैक्सिमा मिनिमा जहाँ पे होने की हमें शक है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हमने कैसे निकाले, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करके जैसे निकालते हैं, ठीक है, और ये आ गए। फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया हमने, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमारे को पता चल गया कि इन दोनों में से कौन सा किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा है, ठीक है। तो हमें पता चला कि इस पॉइंट पे है हमारा y इक्वल टू 0 पे है मिनिमा और इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा, ठीक है। तो हमें तो मैक्सिमा वाला पॉइंट चाहिए था, तो मैक्सिमा y इक्वल टू 45 पे आ रहा था, तो y इक्वल टू 45 आ गई हमारी y की वैल्यू, ठीक है। और x की वैल्यू कहाँ से पुट की, y की पता चल गई, तो x की वैल्यू तो सिंपली हमने पुट करके निकाल ली, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब। 15 में पूछा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35, x एंड y का सम जो है वो 35 हो एंड प्रोडक्ट इज अ मैक्सिमम। प्रोडक्ट z इक्वल टू z मान लेते, जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर एंड y टू द पावर 5, ये चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए। सो अब मैक्सिमम को ही फॉलो करना है, ठीक है, सेम बिल्कुल पिछले दो क्वेश्चन की तरह ही है, ओके। सो अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें कि y की, अब ये तो दोनों ही टू द पावर समथिंग है, तो कोई भी डालो, कॉम्प्लिकेशन या मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी में ज़्यादा कोई बेटर है, ठीक है। तो y में हम पुट कर देते हैं, सबको x से रिप्लेस कर देंगे, तो y में क्या पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, y की वैल्यू आ गई 35 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 35 माइनस एक्स पुट कर दी हमने,
35 माइनस एक्स यहाँ से आ गई, ठीक है। 35 माइनस एक्स टू द पावर 5। ओके, z हमारे पास आ चुका है। अब क्या निकालना है? फर्स्ट डेरिवेटिव, मैक्सिमा निकालना है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा, सेकंड डेरिवेटिव भी कहीं ना कहीं चाहिए होगा, और फिर चलो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ सो z डैश कितना आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यहाँ पे देखते रहो, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले पावर, देन 35 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, 5 माइनस 1 बिकम 4, ठीक है। ये x टू द पावर समथिंग की तरह ही होता है, जैसे x टू द पावर 5 होगा, तो 5x टू द पावर 4, x की जगह पे बस ये चीज़ है, होल, ठीक है। ओके, सो अब अगेन इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है। पावर का काम हो चुका है, पावर का काम यहाँ पे हमने कर लिया है। अब ये जो टर्म है, बेस की टर्म, ये करनी है। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 35 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, dx ओवर dx इज 1, ठीक है। प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, राइट। सो यहाँ पे आ गया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये अगर ये बिल्कुल आप खुद से अपने हाथों से भी करो कि आ जाएगा ये आपका, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पे 0 माइनस 1, ये -1 बन गया टोटल, तो मतलब माइनस का साइन, 5x स्क्वायर 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x इंटू 35 माइनस एक्स टू द पावर 5। अच्छा, अब यहाँ से कुछ कॉमन, ये चीज़ कॉमन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन ले ले, x भी यहाँ पे कॉमन है, तो x कॉमन है एक, और क्या कॉमन है? 35 माइनस एक्स टू द पावर कितनी? 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 5 है, 5 ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है। सो 5 से छोटा है, ये चीज़ कॉमन आ गई। यहाँ पे क्या बच गया? -5, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बच गया, एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बच गया। सो 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाहर है, ठीक है, प्लस 2 बाहर नहीं है, x बाहर है, ठीक है। 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 है बाहर, तो एक 35 माइनस एक्स टू द पावर 1 बच गया अंदर, ठीक है। सो दैट ये जब ओपन होगा ब्रैकेट, सो ये बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? 4 + 1 5, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, x x x x x 5x जब अंदर हो और 4x आप बाहर ले लो ब्रैकेट के, तो अंदर एक ही x बचेगा ना, तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ये कॉमन लेना आई एम श्योर आपको आता होगा। सो यहाँ पे आ गया, ऑलराइट। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ वैसे सिंप्लीफाई हो सकती है, और ओके, सो बाद में करेंगे, क्या कर दें? कर ही दो। यहाँ पे x 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस ब्रैकेट ओपन करो, 3 2 5 10 1 6 70 माइनस 2x। सो यहाँ पे x 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x माइनस 2x माइनस 7x प्लस 70, ठीक है। अब यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 7 यहाँ पे बाहर ही लिख दिया क्योंकि सारे मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी लिखो। 7 बाहर चला गया, तो यहाँ पे -1 बच गया, यहाँ पे बच गया 10, 7 10 70, ठीक है। ओके, ये हो चुका है सिंप्लीफाई। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है ना।
क्रिटिकल पॉइंट्स, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे बाद में, हमें पता तो है क्या क्या निकालना है। सो z डैश 0 7x 35 माइनस ये जो अभी हमने डेरिवेटिव निकाला इसको पुट कर देते हैं 0, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रही है सारी टर्म्स, तो दिस कैन बी रिटन इक्वल टू 0। 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 कैन ऑल्सो बी रिटन इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स प्लस 10 कैन ऑल्सो बी रिटन टू बी इक्वल टू 0। यहाँ से आ गई एक्स की वैल्यू 0, 7 डिवाइड होके 0 ही हो गया। और यहाँ से क्या वैल्यू आई 4, 1/4 से डिवाइड कर दो, मतलब पावर ले लो, पावर में ले लो 1/4 दोनों तरफ, 0 टू द पावर समथिंग इज 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 4 हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो 35 माइनस एक्स 0 ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 1/4 करेंगे जब पावर दूसरी तरफ जाके 1/4 हो जाएगी, तो वही होगा बात, 0 की पावर समथिंग इज 0। सो यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 35 दूसरी तरफ, और ये आ गया एक्स की पावर, एक्स आ गया इक्वल टू 35 यहाँ से, और यहाँ से कितना आया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 10। सो 3 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे आ चुके हैं जहाँ पे हमारा मैक्सिमा या फिर मिनिमा है। अब कौन से पे मैक्सिमा है कौन से पे मिनिमा है, ये चीज़ तो हम पता ही कर लेंगे कि कौन सा मैक्सिमा है मिनिमा है, पर यहाँ पे मुझे इन पॉइंट्स को देख के एक और चीज़ दिख रही है। क्या, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 है, अगर x 0 होता, एक नंबर अगर 0 होगा तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम तो उसका प्रोडक्ट होगा नहीं, है ना। हमें तो प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम तो उसका प्रोडक्ट होगा नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो गई कैंसिल। ओके, एक्स टू द पावर 35 में भी कुछ दिखाई दे रहा है क्या, देखो यहाँ पर एक्स टू द पावर अगर एक्स की वैल्यू अगर 35 होगी, सो यहाँ पे देखो 35 माइनस 35, एक्स की वैल्यू अगर 35 होगी तो 35 माइनस 35, अगेन वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 0 होने का मतलब है 0 होगी अगर वाई की वैल्यू, तो ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा अगेन, बट ये तो मैक्सिमम चाहिए ना हमें, तो इससे भी हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दी, अब एक बची है 10 की पॉसिबिलिटी, वो भी देख लो 10 हो सकता है क्या, 35 माइनस 10, यहाँ पे सब कुछ ठीक दिख रहा है, यहाँ पे देखो 10 इंटू समथिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही एक एक्सेप्टेबल है जो पॉइंट है, तो इसके सारे रीजंस दे देते हैं कि हमने क्यों इन दोनों वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया। हमारा काम आसान हो गया ना, क्योंकि 2 वैल्यूज़ तो पहले ही रिजेक्ट हो गई, अब एक ही वैल्यू बची है जिसको हमने इवैल्यूएट करना है। नाउ यहाँ पे मैंने रीजंस दे दिए, जो भी अभी मैंने कहा वही लिखा है कि x इक्वल टू 0 इज़ रिजेक्टेड बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम चाहिए, और एंड x इक्वल टू 35 इज़ ऑल्सो रिजेक्टेड बिकॉज y में जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x की 35 माइनस एक्स, 35 माइनस 35 0 हो रहा है, तो 0 इंटू समथिंग बिकम 0, तो विच ऑल्सो डोंट प्रोवाइड अस मैक्सिमम वैल्यू, ये भी हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 10 इज ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल दी, क्रिटिकल पॉइंट हमें पता चल चुका है। अब ये मैक्सिमम है क्रिटिकल पॉइंट या मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमा लाई कर रहा है या मिनिमा, वो किससे पता चलता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए चाहिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, सो अब इस चीज़ का अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालने लगोगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको करेंगे ईज के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी तो चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट डेरिवेटिव चेक टेस्ट से हम चेक करेंगे, ऑल्सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें समय लग जाएगा। ओके, आप निकालना चाहो तो देख सकते हो, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई ना सेकेंड डेरिवेटिव की, तो फेल भी हो जाता है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, आप लोग भी कुछ न्यू सीख जाओगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में। सो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास आया था वो क्या आया था, वो पहले लिख देती हूँ।
सो हेयर यहाँ पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया है। इन केस आप लोगों को याद ना हो फर्स्ट डेरिवेटिव, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे मैक्सिमा लाई कर रहा है फंक्शन का, ये तो पता है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे फंक्शन की इस कर्व में। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। देख रहे हो कि अगर इस पॉइंट से थोड़ी सी कम वैल्यू है तो उसके लिए स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ये स्लोप जो है यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचने से पहले पॉजिटिव है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हो जाता है अचानक से, जैसे ही इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे स्लोप हो जाता है 0। और यहाँ से आगे जब हम चलते हैं इस पॉइंट से आगे, तो इस पॉइंट से आगे स्लोप कैसा है, ऐसा है ना, नीचे जा रहा है। मार्क्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर ऊपर जा रहे थे, पॉजिटिव विटी की तरफ चल रहे थे, अब मार्क्स डाउन डाउन जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप हो गया, राइट। सो अगर हम इस टाइप का ट्रांजिशन देखें पॉइंट के अराउंड, ठीक है, मान लो ये पॉइंट 10 ही पॉइंट था ना हमारे, 10 ही पॉइंट ले लेते इसको, 10 से थोड़ा सा पीछे फॉर एग्जांपल 9.9 रख लो या 9.8 रख लो, ठीक है। तो ये पॉइंट पे हमारा जो स्लोप है, अगर वो इस तरह का आया, पॉजिटिव आया, स्लोप का साइन मैटर कर रहा है यहाँ पे, साइन पॉजिटिव आया, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ठीक है, साइन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और अचानक से 10 पे 0 हो जाता है, 10 पे 0 है वो तो हमें पता ही है, तभी तो हमें हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला है। यही चीज़ पुट करके तो f डैश इक्वल टू 0 पुट करके तो हमारा ये पॉइंट निकला है, इस पॉइंट पे f डैश x 0 है, ठीक है, 0 तो है ही, ये हमारे को पता ही है। और दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे इससे थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट लेते हैं, 10 से आगे वाला पॉइंट क्या हुआ, 10.2 ले लो, चाहे 10.01 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे या फिर यहाँ पे 10.1 कंसीडर कर लो, ठीक है, बहुत पास वाला पॉइंट ले लेंगे, तो अब इस पॉइंट पे नेगेटिव हो जाए स्लोप, ठीक है, f डैश x का जो साइन है वो नेगेटिव हो जाए, तो हम यहाँ पे इस ऐसी कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा है। देख पा रहे हो ना आप, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही है, मतलब हमें इनके साइंस टेस्ट करने हैं। तो अभी आप देखो कि कैसे हम फटाफट से साइन टेस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेस देन 10 वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 10, ठीक है, z डैश क्या आएगा, अब ध्यान से देखना, अपने माइंड का यूज करना है। ये 3 टर्म्स है, 1 2 और 3, ठीक है, इनका साइन चेक करेंगे। ये तो 10 पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे 10 पुट कर लो x की जगह पे, 10 पुट कर लिया ना, सॉरी 10 नहीं, 10 से छोटा नंबर से x लेस देन 10 है ना, तो 9.9 पुट करेंगे, 9.9 से x इक्वल टू 9.9, ऐसे करके लिख लो कुछ, ठीक है। सो 9.9 पुट करेंगे तो 35 माइनस 9.9 बहुत छोटा नंबर है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव का चाहे कितनी भी बार करो, 4 टाइम्स करो स्क्वायर, कितनी भी टाइम्स स्क्वायर करो, तो वो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। सो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, पॉजिटिव, राइट। और एक और चीज़ भी है यहाँ पे, देखो जब जब भी पावर इवन में होती है ना, तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 10 माइनस 9.9 छोटा नंबर है, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल ये आ गया पॉजिटिव, राइट। ये हमें पॉजिटिव चाहिए था, ये तो पॉजिटिव आ गया, स्लोप जो है हमारा डेरिवेटिव वो पॉजिटिव आ रहा है। अब व्हेन x इक्वल टू 0 पे तो हमें पता है 0 है, सॉरी x इक्वल टू 10 पे 0 है। अब व्हेन x ग्रेटर देन 10, ठीक है, से पॉइंट ले लो 10.1 ले लो, ठीक है, 10.1 पे अब z डैश इवेल्युएट करते हैं। 10.1 7 इंटू 10.1 70.7, बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये टू द पावर 4 है, कुछ भी हो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव ही होगा। अब 10 माइनस 10.1, अब यहाँ पे देखो 10 माइनस 10.1 तो बड़ा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, माइनस 0.1 आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये आ गया नेगेटिव में, नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है,
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। सो ये यहाँ पे स्लोप आ गया नेगेटिव, तो यही तो हमें चाहिए था। यानी कि इस पॉइंट पे 10 पॉइंट पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा है मैक्सिमा। ये हो चुका है हमारा यहाँ पे प्रूफ फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि z डैश हमारा जो है वो चेंज कर रहा है साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और उसको पास करा रहे हैं थ्रू पॉइंट 10। ठीक है, 10 से जैसे हम पास करवा रहे हैं ना, यहाँ पे 10 से पास करवा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है साइन जो चेंज है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है x इक्वल टू 10 पे। ठीक है, यानी कि z की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है, जब x की वैल्यू 10 है। यही तो हम कर रहे हैं ना अभी यहाँ पे, z की वैल्यूज के लिए तो ये सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10, x की वैल्यू पता चल चुकी है। y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 35 माइनस 10 इक्वल टू 25। तो ये लिख लेते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमने वैल्यू पुट की x इक्वल टू 10 कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास 25 वैल्यू आ गई x 35 माइनस 10 पुट करके। ठीक है, तो रिक्वायर पॉजिटिव नंबर्स जो रिक्वायर्ड थे, x 10 आ गया, y 25 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने क्या किया है। एक बार क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ऐसे 2 पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करने जिनका जो सम है वो क्या है 35 है और जिनका जो ये जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने वही कर दिया जो हम करते हैं कि हम एक वेरिएबल में की फॉर्म में लिख देते हैं इस फंक्शन को। एक वेरिएबल की फॉर्म में जब हमने लिख दिया यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने निकाला z डैश फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ा। सो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद मैक्सिमम चाहिए था ना हमें, तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिए कि जहाँ पे हमारा मैक्सिमम मिनिमा लाई कर सकता है। सो ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स में हमने देखा कि भाई ये दोनों तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इससे तो मैक्सिमम वैल्यू आ नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट 0 बन रहा है उससे, और वो तो मैक्सिमम हो नहीं सकता। ठीक है, सो 10 आ गई हमारे पास एक्सेप्टेबल वैल्यू। सो 10 के साथ हमने अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि हम कैसे मान ले कि 10 पे मैक्सिमा ही है। ठीक है, मिनिमा भी तो हो सकता है, तो हमने उसके लिए टेस्ट कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें बहुत लेंथी पड़ रहा था इसमें, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया। फर्स्ट डेरिवेटिव में सिंपली हमने साइन चेक किया, 10 से पीछे साइन चेक किया और 10 के आगे वाले नंबर पे साइन चेक किया। सो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हुआ। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ। पॉजिटिव पहले आपके मार्क्स बढ़ रहे थे, फिर आपके मार्क्स घट गए। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हमारे ग्राफ का क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमा लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि भाई अब तो मान लो हमने प्रूफ भी कर दिया है कि मैक्सिमा लाई कर रहा है, तो फिर यहाँ पे मैक्सिमा लाई कर रहा था x इक्वल टू 10 पे। अब y की वैल्यू कैसे निकाल दी, सिंपली x की वैल्यू पुट कर दी और y की भी आ गई और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and whose sum is 16 and whose sum of whose cube is minimum। ये चीज़ मिनिमम, ठीक है, मिनिमम होनी चाहिए। दिस थिंग शुड बी मिनिमम। ठीक है, ओके, सो इसको z से डिनोट कर लेते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। सो हमें इसमें भी बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है ये जो चारों क्वेश्चंस आए अभी तक। अब यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। सो एक वेरिएबल किसी की भी वेरिएबल की फॉर्म में लिख लो, x की फॉर्म में लिखते हैं तो मतलब y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से 16 माइनस एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब। y की वैल्यू यहाँ से निकाल दी ना हमने, ये तो आपको आ गया होगा। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे डाल दी हमने। ठीक है, सो यहाँ पे a क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ, चलो ये देख लो, आप लिख लो, लिख दूँ, देख लो। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस बी, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हो, सिंस ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 16 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब माइनस, अब ये चीज़ सॉल्व करो, 3 इंटू 16, सो ये चीज़ कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी, पहले इसी को देख लो। 3 16 48 हुए, 48x इंटू 16 माइनस एक्स, सो फर्दर एक्स क्यूब प्लस 16 का क्यूब ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अभी हम जहाँ पे आगे यूज़ होगा वहीं पे इवेल्युएट करेंगे, और यहाँ पे आ गया माइनस, ये चीज़ हो गई 48 इंटू 16 होता है, सो 7 क्या आता है 68, ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, माइनस 48x²। सो यहाँ पर एक्स क्यूब तो कैंसिल हो रहा है, ओहो ये देखो, ये तो काफ़ी पहले से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। एक्स क्यूब तो कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे कितना बच चुका है, 16 का क्यूब माइनस 768x माइनस 48x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, z हमारे पास आ चुका है। अब ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा लाई करता है, यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यूज चाहिए हमें, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स पहले निकाल देते हैं जहाँ पे हमारा मैक्सिमा या मिनिमा लाई कर सकता है। उसके लिए किसकी ज़रूरत है, डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव की। सो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, माइनस 768 dx ओवर dx इज 1 माइनस 48 इंटू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x आ जाती है, ठीक है। माइनस 768 माइनस 2816 148 96x, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। कुछ गड़बड़ हो गई, साइन में कहीं गड़बड़ हो चुकी है हमारे पास। यहाँ ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ओके। सो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। नाउ अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, तो हम इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। 96x इक्वल टू 768, x आ जाएगा 768 ओवर 96। अब इसको कर दो कैंसिल, कैसे करें 4 का टेबल अप्लाई करते हैं, 4 2 8 4 4 16 4 4 1 4 36 4 कितने ज़ा 36 9 ज़ा 36, नाउ 2 ज़ा 8, फिर आगे 4 6 24 4 4 16 42 4, सो ये 4 से नहीं जा रहा है, 3 से करते हैं, 3 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 6 18 1 4 एंड नाउ 8 8 64, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 8, x इक्वल टू 8, राइट। सो इसको आप अपने आप कैंसिल करते रहना। यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 8 आ गई। यहाँ पे हमारा मैक्सिमा या मिनिमा है। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है कैसे पता चलेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 96 dx ओवर dx इज 1, 96 आ गया। तो यहाँ पे लिख लो, सिंस z का जो डबल डेरिवेटिव है वो 96 है। अब इसमें x की वैल्यू पुट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि x है ही नहीं, तो ये तो डायरेक्टली हमारे पास पॉजिटिव आ गया।
टेस्ट पॉजिटिव है यानी कि वहाँ पर क्या लाई कर रहा है, मिनिमा, और मिनिमा ही तो चाहिए हमें, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर एट x इक्वल टू 8 सम ऑफ प्रोडक्ट जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिख लेते हैं। सो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एट x इक्वल टू 8 इस पॉइंट पे हमारा क्या कर रहा है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स विल बी मिनिमम। ठीक है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर क्वेश्चन से लिख दिया है, वो मिनिमम होगा। अब x की वैल्यू आ गई थी, y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, y वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे हमने x की जगह पे 8 पुट कर दिया, 16 माइनस 8 बिकम 8, तो y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ गए, x की वैल्यू 8, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे x एंड y करके ना भी लिखो क्योंकि x एंड y तो हमने खुद ही लेट किए थे, तो 8 एंड 8 ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आंसर। होपफुली आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।